नमस्कार दोस्तों, स्टडी बैटल यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। यूपी टेट और सी टेट की जो सीरीज़ चल रही है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड या चाइल्ड डेवलपमेंट या पेडागोगी जिसको हम कहते हैं, उसमें हम प्रमुख सिद्धांतों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में हमने टॉप 50 का मतलब है 50 प्रमुख सिद्धांतों को हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछले वीडियो में भी हमने 50 के आसपास सिद्धांत डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या आप ऊपर आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कथन कारक वाले, या कौन सा सिद्धांत किसने दिया है, किस सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत मतलब इंपॉर्टेंट रहते हैं। हर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। उसी सीरीज़ में आज हम कुछ और सिद्धांतों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे ज़रूर। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले कि अगर हम वीडियो स्टार्ट करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। बेल आइकन को प्रेस करने से ये है कि आपको तुरंत वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वीडियो अपलोड होगा। ओके, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है प्रोत्साहन का सिद्धांत। ओके, देखिए प्रोत्साहन जिसको हम इंग्लिश में इनकरेजमेंट कहते हैं। प्रोत्साहन का सिद्धांत जो है वो बोल्स व कॉफमैन का है। बोल्स एवं कॉफमैन ने प्रोत्साहन का सिद्धांत दिया है। दूसरा, सील गुण या विशेषक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? सील गुण या उसी को विशेषक जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन आलपोर्ट ने किया। काफ़ी प्रमुख, काफ़ी इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक है, क्वेश्चन एग्जाम में इनसे आता है। व्यक्तित्व मापन की मांग का सिद्धांत किसने किया है? जो व्यक्तित्व मापन की मांग है उसका सिद्धांत हेनरी मुरे ने किया है। ओके, बाल अंतर्बोध परीक्षण या इसी को हम चाइल्ड एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, इसका प्रतिपादन जो है वो लियोपोल्ड बैलक ने किया है। डेक्रॉली विधि के प्रतिपादक कौन है? डेक्रॉली विधि के प्रतिपादक जो है वो ओविड डेक्रॉली है। अब देखिए यहाँ पे तो चूंकि आ ही गया, इससे पहले जैसे हमने रोरसा धब्बा परीक्षण के बारे में बात करी थी, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण की कहा था, तो उसमें हरमन रोरसा उसका उत्तर था। हरमन रोरसा में देखिए सरनेम में रोरसा आ गया तो उसमें याद करने में आपको आसान हो जाएगा, कुछ नया नहीं याद करना है। इसी तरह डेक्रॉली विधि के प्रतिपादक अगर पूछे तो ओविड डेक्रॉली है। ओके, विनेटिका को ही हम इकाई विधि का प्रतिपादक कहते हैं, इकाई विधि कहते हैं। विनेटिका या इकाई विधि का प्रतिपादन जो है वो कार्लटन वॉसबर्न ने किया है। ओके, कार्लटन वॉसबर्न ने किया है। ये प्रमुख सिद्धांत हुए यहाँ पे। फिर यहाँ पे दो सिद्धांत मोर्गन व मुरे के दोनों ने मिलकर प्रतिपादित किया। क्या इसका है कथानक? देखिए, पहला है कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक या प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के सिद्धांत विधि के प्रतिपादक। ओके, कथानक बोध परीक्षण विधि का पूछे या प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसे को हम शॉर्ट फॉर्म में टैट कहते हैं। ओके, इस सिद्धांत का, इस विधि के प्रतिपादक जो है वो मोर्गन व मुरे ने दोनों ने मिलकर इन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। फिर आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन है? ह्यूरिस्टिक विधि के जो प्रतिपादक है वो H.E. आर्मस्ट्रांग है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने डीएलएड, अगर आप डीएलएड के दौरान जब आपने सेकेंड सेमेस्टर में ह्यूरिस्टिक विधि, प्रमुख विधि हैं उनके प्रतिपादन के बारे में नाम सुना होगा, तो उसी में H.E. आर्मस्ट्रांग ने ह्यूरिस्टिक विधि का प्रतिपादन किया। समाज मिति विधि के प्रतिपादक कौन है? जो समाज मिति विधि है उसका प्रतिपादन किसने किया? J.L. मोरेनो। ओके, J.L. मोरेनो ने समाज मिति विधि का प्रतिपादन किया। योग निर्धारण विधि का प्रतिपादन लिकर्ट ने किया है। स्केलोग्राम विधि का प्रतिपादन गटमैन ने किया है। जो स्केलोग्राम विधि है उसका प्रतिपादन गटमैन ने किया हुआ है। विभेद शाब्दिक विधि यह किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? आसगुड। ओके, आसगुड ने इस विधि का प्रतिपादन किया। अगली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण। देखिए, स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण विधि का प्रतिपादक जो है वो फ्रांसिस
गाल्टन है। देखिए फ्रांसिस गाल्टन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है। विकास के सामाजिक प्रवर्तक कौन है? जो डेवलपमेंट है उसके सामाजिक प्रवर्तक एरिक्सन है। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखना, इस सिद्धांत का प्रतिपादन, देखिए प्रोजेक्ट विधि अगर आपसे पूछेगा तो प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन जो है वो जॉन ड्यूवी ने किया हुआ है। देखिए जॉन ड्यूवी ने प्रोजेक्ट विधि को प्रतिपादित किया। अधिगम मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? जो अधिगम मनोविज्ञान है उसका जनक एविग हॉस को अधिगम मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। फिर आगे देखते हैं यहाँ पे सामान्यीकरण का सिद्धांत, जनरलाइजेशन का सिद्धांत जो है C.H. जड का है। C.H. जड ने जनरलाइजेशन का सिद्धांत या सामान्यीकरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। शक्ति मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? शक्ति मनोविज्ञान का जनक जो है वो वॉल्फ को कहा गया है। अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत किसने दिया है? अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत जो है वो बागले ने दिया है। ओके, फिर यहाँ पे दो काफी इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं जो ब्रूनर ने, जेरोम ब्रूनर ने दिए हैं। कौन कौन से हैं? अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक, देखिए अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक है या संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत। देखिए अधिगम अवस्था और संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत, इन दोनों सिद्धांतों के प्रतिपादक जो है वो जेरोम ब्रूनर है। फिर यहाँ पे मैस्लो के द्वारा दिए गए 3 प्रमुख सिद्धांत जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। मांग पूर्ति, डिमांड और पूर्ति, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया? मैस्लो ने। और स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत भी मैस्लो ने दिया। आत्मज्ञान का सिद्धांत भी मैस्लो ने दिया। सो अगर आपसे मांग पूर्ति आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत पूछे, स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत पूछे या आत्मज्ञान का सिद्धांत पूछे, ये तीनों सिद्धांत जो है वो मैस्लो, इन्हीं को मैस्लो भी कहा जाता है और मास्लो भी कहा जाता है। ओके, सो वर्तनी में अगर कोई कंफ्यूज मत होइएगा, मैस्लो भी लिखा जाता है और मास्लो भी लिखा जाता है। ओके, आगे यहाँ पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, देखिए डाल्टन विधि। डाल्टन विधि का प्रतिपादक कौन है? सो डाल्टन विधि का प्रतिपादक जो है वो मिस हेलेन पार्कहर्स्ट है। मिस हेलेन पार्कहर्स्ट को डाल्टन विधि का प्रतिपादक कहा जाता है। मॉन्टेसरी विधि की प्रतिपादक बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉन्टेसरी विधि का प्रतिपादन जो है वो मैडम मारिया मॉन्टेसरी। सो मैडम मारिया मॉन्टेसरी, लिखे नाम में भी देखिए मॉन्टेसरी आ गया है, सो आप याद करने में आसानी होगी। मॉन्टेसरी विधि की प्रतिपादक मैडम मारिया मॉन्टेसरी। डेक्रॉली विधि का प्रतिपादक ओविस डेक्रॉली ने किया है। ये देखिए यहाँ पे रिपीट हो गया है। डेक्रॉली विधि का प्रतिपादक ओविड डेक्रॉली ने किया, अभी पीछे आ चुका है। विनेटिका इकाई विधि का प्रतिपादक कार्लटन वासबर्न, ये भी आ चुका है। स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण के प्रतिपादक जो है वो फ्रांसिस टर्मन है। ये आपके 3 रिपीट हो गए हैं। ओके, सो आप देख लीजिएगा, पीछे भी हमने इसको डिस्कस कर चुके हैं। स्टैनफोर्ड बिने स्केल बुद्धि परीक्षण, स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण का सिद्धांत जो है वो टर्मन ने दिया है। ओके, और इससे पहले हमने कौन सी बुद्धि परीक्षण के बारे में बात करी थी? अल्फ्रेड बिने। सो अल्फ्रेड बिने बुद्धि परीक्षण का सिद्धांत जो है वो अल्फ्रेड बिने और स्टैनफोर्ड, इन दोनों ने, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। ओके, इसी तरह यहाँ पे स्टैनफोर्ड बिने स्केल बुद्धि परीक्षण का प्रतिपादन जो है वो टर्मन ने किया। और बुद्धि परीक्षण की जो स्केल है उसमें टर्मन की जो स्केल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनकी टर्मन की स्केल अगर आपने पढ़ी हो तो जनरलाइज्ड वे में समझिए कि अगर किसी बालक का बुद्धि लब्धि जो है वो 140 के ऊपर है, अगर ग्रेटर देन 140 है तो उसको हम प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में रखेंगे। अगर उसका बुद्धि लब्धि 90 से, देखिए 90 से 110 के बीच में है, या इसी को हम 100 के आसपास समझ सकते हैं, 90 और 110 के बीच में है तो उसको हम सामान्य बालक कहते हैं। ओके, सामान्य बालक, इसको हम प्रतिभाशाली बालक कहेंगे। और अगर किसी बालक का जो बुद्धि लब्धि है वो 70 से कम है, देखिए 70 से कम है तो उसको हम जड़ बुद्धि वाला कहेंगे। मीन्स उसकी बुद्धि जो है वो बहुत जड़ टाइप की है, जड़ बुद्धि हम उसको कहेंगे। सो ये टर्मन ने, इस टर्मन के जो बुद्धि परीक्षण टेस्ट है, बुद्धि परीक्षण जो स्केल है, उससे क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ओके, सो आप इसको ऐसे याद करिए, 140 अगर है
तो सामान्य बुद्धि प्रतिभाशाली बालक हो जाएगा। 90 से 120, 10 या 100 के आसपास अगर बात करें तो सामान्य बुद्धि हो जाएगा। 70 से कम अगर उसका IQ लेवल है तो उसको हम जड़ बुद्धि बालक कहेंगे। ओके, सो ये टर्मन का है, अगर आपने पढ़ा हो तो आपको ध्यान होगा। पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण का प्रतिपादक जो है कौन है? प्रोटियस भूल भुलैया परीक्षण का प्रतिपादक जो है वो SD पोर्टियस है। तो यहाँ पे भी आपको याद करना नहीं है, आसान है। पोर्टियस चूंकि उसका सरनेम भी है और यहाँ पे पोर्टियस भूल भुलैया सिद्धांत परीक्षण भी दिया हुआ है। ओके, सो SD पोर्टियस। ओके, सो ये कुछ प्रमुख सिद्धांत हुए जो कि बाल विकास से रिलेटेड, काफ़ी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का जो टॉपिक है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर में आए हुए सिद्धांत है। ओके, सो आप इसको रिवाइज करिए और अगले वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन के साथ आपके साथ मिलेंगे, इसी तरह के और सिद्धांतों के बारे में डिस्कस करेंगे। और अभी कथन कारक वाले क्वेश्चन भी आपको डिस्कस करना है, जिसमें कथन आपको दे दिया जाएगा, फिर कहा जाएगा कि ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। ओके, सो आप वीडियोस को रिवाइज करते रहिए, लगातार देखते रहिए और अपने नोट्स को जरूर प्रिपेयर करिए, क्योंकि मैं तो इसमें करवा दूंगा, लेकिन आपको एग्ज़ाम में क्योंकि करना है, एग्ज़ाम में करने के लिए आपको नोट्स प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एग्ज़ाम के दिन आप बुक लेके नहीं बैठोगे या वीडियो देखने नहीं बैठोगे। वीडियो तो आप अभी देख रहे हो जब फ्री टाइम है या आपके पास टाइम है। सो लास्ट के टाइम के लिए आपको वीडियोज़, जो भी वीडियो आप देख रहे हो तो उससे आप नोट्स जरूर प्रिपेयर करिए, क्योंकि नोट्स के माध्यम से ही आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हो। ओके, लास्ट टाइम में रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। आप अपने शब्दों में नोट्स को लिखिए, जो आपको लगता है कि मैंने समझ लिया उसको लिखने की ज़रूरत नहीं तो मत लिखिए, लेकिन कुछ ऐसे ज़रूर क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको लिखने पड़ेंगे, प्रमुख सिद्धांत जैसे हैं जो कन्फ्यूजिंग है थोड़ा, तो वो आप लिख के याद करिए। ओके, अगले वीडियो में हम कुछ और सिद्धांतों के बारे में मिलेंगे, बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।